हरे कृष्णा। प्रणाम आप सभी को। आशा है आप सभी लोग श्री कृष्ण और राधा रानी की कृपा से स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। आज हम सभी लोग एक विद्यार्थी के जीवन में ब्रह्मचर्य का क्या महत्व है इस बात को समझेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। विद्यार्थी जीवन में ब्रह्मचर्य का बहुत बड़ा महत्वपूर्ण स्थान होता है। जैसे एक अच्छे विद्यार्थी अपने जीवन में बिना सफलता के खुश नहीं रह सकता, जैसे एक मछली बिन जल के जीवित नहीं रह सकती, ठीक वैसे ही एक विद्यार्थी को आगे बढ़ने के लिए सफल होना भी बहुत ज़रूरी होता है। विद्यार्थी जीवन में यदि ब्रह्मचर्य का पालन ठीक से ना किया जाए तो ये उसके लिए बहुत नुकसान हो सकता है। यदि विद्यार्थी के मन में कोई ऐसा गंदा भाव आए और उस भाव को शांत करने के लिए वह किसी भी माध्यम से प्रयास करता है तो इसके लिए वह उसके लिए उसके जीवन के लिए भी बहुत नुकसानदायक हो सकता है। क्योंकि जहाँ पर ऐसे भाव को शांत करने के लिए उठाए गए कदम उसके आने वाले भविष्य या उसकी जो तपस्वी भरी जिंदगी है या एक साधक है वह सब बर्बाद हो जाता है। उसकी तपस्या या उसकी साधना सब भंग हो जाती है। यदि ऐसे गंदे विचार मन में आए और उस भाव को यदि शांत ना किया जाए तो उसको क्रोध आएगा और उस क्रोध के कारण उसकी स्मृति भी नष्ट हो जाएगी। और जहाँ पर विद्यार्थी की स्मृति नष्ट हो जाए, उसको क्रोध आ जाए, तो समझ लीजिए उसकी बुद्धि भी भ्रष्ट हो जाती है। और जहाँ पर उसकी बुद्धि भी भ्रष्ट हो जाए तो बस उसकी ज़िंदगी भी नरक बनने में देरी नहीं लगती है। क्योंकि विद्यार्थी के जीवन में स्मृति, बुद्धि ये बर्बाद हो जाने के पश्चात कुछ नहीं बचता है। किसी भी तरह से विद्यार्थी जीवन में काम, वासना, लोभ इसका कोई उपयोग नहीं है और ना ही ये उसके लिए मंगलकारी हो सकता है। जब तक ऐसे भाव उसके मन में रहेंगे तब तक उसको आराम नहीं मिलेगा। और ऐसे भाव को आराम देने के लिए यदि वह गलत कदम उठाता है तो यही आराम उसके जीवन भर के लिए परेशानी बनती रहेगी और ये परेशानी भी बढ़ती ही जाएगी। इसको कंट्रोल करना ही एकमात्र उपाय है कि जब भी आपके मन में ऐसे भाव आए तो उसको आपने सहना है, अपने मन को वश में करना है, अपने क्रोध को भी वश में करना है, ताकि आपकी स्मृति भी बनी रहे, आपका विचार, आपकी बुद्धि ये भ्रष्ट ना हो। इसके लिए यही एकमात्र उपाय है कि यदि आपके जीवन में ऐसे विचार आएँ तो उसको सहना है, आपने अपने मन को भी वश में करना है। अभी आप विचारग्रस्त हैं, लेकिन थोड़ी देर बाद आप निर्विकार हो जाएंगे। जहाँ पर आपने अपने विचार के अनुरूप चेष्टा की तो समझ लीजिए जो परिणाम होगा वह निर्विकार होगा। अपने मन को भटकने नहीं देना है और ना ही आपने अपने बुद्धि को भी भ्रष्ट होने देना है। इसीलिए ध्यान रखिए, जो सहता है वही साधु है, वही साधक है, वही तपस्वी है। इसलिए विद्यार्थी जीवन में सहना बहुत आना चाहिए। सहने के साथ साथ मन को भी वश में करना चाहिए। विद्यार्थी जीवन में ब्रह्मचर्य मन को, शरीर को और हमें इससे जो लाभ है वो हमारे शरीर को जो शक्ति मिलती है वो अनंत होता है, उसको हम नाप नहीं सकते हैं। यानी कि आप कह सकते हैं कि ब्रह्मचर्य पालन करने से हमारा मन भी शक्तिशाली होता है, हमारा शरीर भी बलशाली होती है और इससे जो लाभ होता है वो अनंत होता है। इससे आप तेजस्वी बनेंगे, आप ओजस्वी भी बनेंगे। और यदि आपने अपने मन को, इस तेज को संभाल लिया तो देखिएगा आप और भी कितने तेज हो जाएंगे। अपने मन को वश में करना है, इससे आपका आत्मविश्वास भी बढ़ेगा। अन्यथा आप यहाँ वहाँ बिखर जाएंगे, आपकी ज़िंदगी भी, आपका जीवन भी यहाँ वहाँ बिखर जाएगा। आपका किसी भी काम में मन नहीं लगेगा क्योंकि आपकी बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी होती है, आपकी स्मृति भी नहीं बची होती है।
यदि आपके जीवन में कुछ बचता है तो सिर्फ क्रोध ही बचता है। और जब क्रोध यदि मन में आ जाए, हमारे मन में, तो हम कुछ सह भी नहीं पाते हैं। छोटी छोटी बातों में भी हम चिड़चिड़े हो जाते हैं। इसीलिए ब्रह्मचर्य का पालन बहुत आवश्यक है। और यदि आप अपने मन को वश में करते हैं, उसको कंट्रोल करते हैं, तो आप बलशाली तो बनेंगे ही बनेंगे, साथ में आप ओजस्वी तेजस्वी भी बनेंगे। और समझ लीजिए कि आपका जो जीवन है वो केंद्रित हो जाएगा। यदि आप सहना सीख जाएंगे तो आपका मन भी वश में रहेगा। और यदि मन वश में रहेगा तो आपका तन मन सब कुछ केंद्रित में रहेगा। जैसा आप करना चाहे, जैसा आप करवाना चाहे, वैसा ही आपका मन करेगा। और यदि आप ऐसा कर पाते हैं तो यकीन मानिए आप अवश्य ही चमत्कार करेंगे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करिए, इसको शेयर करिए और इस चैनल को भी और सब्सक्राइब करिए। और हाँ, कमेंट्स में भी कुछ लिखिए ज़रूर, ताकि मुझे भी अच्छा लगे कि हाँ, मेरा प्रयास सफल हुआ है या नहीं। हरे कृष्णा।